ब्राह्मण कृष्ण आदि तो पूजा आदि करने बोले तो बोले हम पूजा नहीं कराते, हम स्त्रियों की जो है स्पर्श नहीं करते हैं, तो पूजा करो। तो तब विश्वनाथ जेठला कुटा बोले नहीं भाई देखो, सूर्य पूजा नहीं कराओ तो हमारे बहू के अनेक अकल्याण होगा, और मेरा बेटा भी अनेक रोग शोक में भोगना पड़ेगा, धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे बहू की जो है सूर्य पूजा करा दो। तब तो उस समय कृष्ण बोले ठीक है, सूर्य पूजा की मंत्र मित्राय नमः ऐसे करके मंत्र पढ़ने लगे। मित्र करके दो अर्थ होता है, मित्र शब्द के सूर्य होता है और मित्र शब्द के होता है सखा भी होता है, सखी भी, सखा भी होता है। हाँ अभी सब कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो अनेक प्रकार मंत्र आदि बोले। मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ तब। प्रणाम करो, प्रणाम करेगी जो है पहले में बंसी कहाँ से आ गया किसी को? खोरवाजी खतरनाक यहाँ पर पड़ा था, ये कृष्ण के दिया जाए बंसी को। ब्राह्मण ये मथुरा से है, मथुरा से आए, ये बंसी को जो है वो लेकर के जाए और मथुरा में यमुना में इसको प्रवाहित कर दिया जाए। बोला हाँ ये बात सही है, तो उन्होंने उनको दे दिया। इसमें तो बहुत अच्छी कथाएं हैं। अरे बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। राधा जी के शिला देखा, मुकुट शिला दर्शन किया कि नहीं? क्या दर्शन है? इसी में है जरा। हाँ महाप्रभु जी प्रणाम कर लो भाई, महाप्रभु की कृपा से। जय गुरु नित्यानंद जी की जय हो। चंदन गौर की जय। ये देखो ये शिला यहाँ पर रखा है, दर्शन किया। यहाँ पर एक ये मुकुट शिला है, देखा राधारानी के मुकुट है, राधारानी के शिरोभूषण मुकुट है, मुकुट शिला का ये शिला है। जय मुकुट शिला की जय। देखा पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं? मुकुट शिला, क्राउन ये क्राउन श्रीमती राधिका। मुकुट देखा आपने? क्या दर्शन किया? क्या दर्शन किया बताओ? पट नहीं खुल रहे थे, जैसे ही आपने एंट्री की पट खुल गया। मना कर रहे थे पुजारी आप क्या आते। तो इस समय राधा जी यहाँ पर स्नान कर रही थी, और स्नान करने के समय श्रीमती राधिका ने की अपने मुकुट को जो है एक पत्थर पर रख दिया। देखो राधा जी से बिछुड़ से उनके इतने विरह ताप उत्पन्न हुई जिससे पत्थर भी पिघल गए।
और राधा जी की राधा जी के मुकुट जो है उसमें छाप लग गया और वही इसे कहा जाता है मुकुट शिला है। ये शिला इसी कुंड से प्राप्त हुई है। ये लोग इसी प्रकार की वदंती। बोलो मुकुट शिला की जय। तो महाप्रभु के लोग बैठा है तो महाप्रभु बाद में संप्रदाय हाँ सीधा रास्ता है। 1.5 घंटा हो गया चले चले भाई कहाँ घुमा के लाया। अच्छा आप लोग तो हमारे आगे निकल गए। हाँ तो किसी काम में उधर कहाँ था मतलब दूसरी काट में चले गए ना। दूसरे देश में चले गए ऐसे महाराज बहुत दूर लेकर घुमा के लाया बहुत दूर पैदल आए। मैंने फोन दिया ना मैं बताऊंगी कोई नाम ही नहीं है। यही परिक्रमा करना है नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम ताई गौर हरि बोल हरि दर्शन करो। यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर आए थे। भक्तिविनोद ठाकुर जब घर छोड़ करके वृंदावन के लिए भजन के लिए प्रस्थान करने लगे, चलते चलते तारकेश्वर बंगाल में तारकेश्वर मंदिर पहुँच यानी शिव मंदिर में एक रात्रि उन्होंने विश्राम किया। रात्रि काल में स्वयं शिव जी ने आदेश दिया, भक्तिविनोद ठाकुर कहाँ तुम भजन करने के लिए जा रहे हो? तुम तो नित्य सिद्ध राधा जी की परिकर हो, मंजरी हो, कहाँ तुम वृंदावन जा रहे हो भजन करने के लिए? देखो जिस काम के लिए आप इस धराधाम में प्रकट हुए हैं उसको तो पहले पूरा करो। तुम्हारे लिए चैतन्य महाप्रभु 2 काम सब करके गए। एक है गौर नाम को जगत शुद्ध गौर नाम के जगत में प्रचार करना है, अर्थात शुद्धा भक्ति धारा को जगत में प्रचार करना। दूसरी जो है गौर धाम, महाप्रभु की जो नित्य लीला भूमि शतद्वीप धाम, जो शतद्वीप धाम अधुना नवद्वीप धाम के रूप में जगत में प्रकट हुए हैं, वह महाप्रभु की जो लीला स्थल यानी महाप्रभु की जन्मभूमि यानी मायापुर को तुमके जगत में प्रकट करना है। क्योंकि उस समय मुसलमान लोग हिंदू के जितने भी तीर्थ स्थल है उस तीर्थ स्थल को क्या कर कब्जा कर लिया, कब्जा भी तक कर भी लिया, साथ ही साथ उस स्थानों नामों भी बदल दिया है। और विशेष करके उस समय मायापुर के नाम रख दिया मियापुर है, मियापुर रख दिया। वृंदावन के नाम रख दिया फकीराबाद, हाँ और क्या बोले त्रिवेणी के इलाहाबाद नाम रख दिया। प्रयागराज को नाम रख दिया इलाहाबाद। अयोध्या के नाम रख दिया फैजाबाद है। ऐसे ऐसे यहाँ तक भी हरिगढ़ को अलीगढ़ कर दिया। हरिगढ़ के कर दिया अलीगढ़। जितने भी हिंदू के मथुरा का मोमिनाबाद, हाँ मथुरा के कर दिया मोमिनाबाद। जितने भी हिंदू के जो प्रसिद्ध तीर्थ जो है
और भगवान के लीला भूमि है, सब उन्होंने क्या जबरदस्ती दखल करके हिंदुओं के मार करके काट करके फेंक कर दिया, सबको चटनी बना करके फेंक दिया। और हिंदू के जितने भी मंदिर है सबको धूलिसात कर दिया। यहाँ तक भी हिंदू के विग्रह आदि के जो है तोड़ फोड़ करके नष्ट ध्वंस कर दिया है। इसलिए महाप्रभु में जगत में इस संसार में इसलिए प्रकट कराया ये दो काम करने के लिए। कौन कौन काम? गौर नाम गौर सुंदर की शुद्ध विचारधारा को जगत में पुनः प्रकाशित करना और स्थापन करना। और दूसरी जो है महाप्रभु, विशेष करके महाप्रभु के जो जन्म भीटा मायापुर, इसको हमने कहते वो लोग क्या नाम रख दिया? मियापुर है। वो स्थान को तुम प्रकट करो। तो भक्तिविनोद ठाकुर वही स्थान से, कहाँ पर, कौन सा मंदिर बताएगा? चित्केश्वर, तारकेश्वर। उस स्थान से चैतन्य भक्तिविनोद ठाकुर फिर आकर के गोद्रुम में भक्तिविनोद ठाकुर नाम जप करने लगे। नाम करते करते और यही चिंतन करने लगे, देवादिदेव महादेव वैष्णवानांग यथा शंभु, जितने वैष्णव है सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शिव जी। अब शिव साधारण कहीं नहीं है, शिव के अंदर में कौन है? सदाशिव भी है जो वृंदा देवी और सदाशिव के साथ जो अष्टकामी लीला आदि कथा वर्णन है। इसलिए उन्होंने विचार करने के लिए शिव जी ने मुझे आदेश दिए हैं महाप्रभु के जन्मभूमि को यानी उस स्थान को प्रकट करना है। इसलिए बहुत चिंता करने लगे, नाम को जप करने लगे। एक दिन नाम जप करते करते देखा क्या, भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा वो जलंगी नदी है ना, वहाँ पर देखा, उस जलंगी नदी के तट पर जब भजन कर रहे थे, देखा उसके पूर्व दिशा में देखा क्या, एक सुंदर जो है उजाला हो गया है। देखते देखते नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास गदाधर आदि, श्रीवास ठाकुर आदि समस्त भक्त वृंद मृदंग करताल आदि लेकर के उद्दंड होकर के नृत्य आदि करने लगे। इतने सुनम्य प्रदेश था, देखने में पूरा अपराकृत क्षेत्र द्वीप की पूरा लीला होने लगी। अगणित अनेकों जो है भक्त लोग नाम संकीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब नाम संकीर्तन और फिर थोड़ी बाद में सब अप्रकट हो गया, अंतर्ध्यान हो गया लीला दिखाने के। फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने की प्रातः काल में वह नदी पार करके, जलंगी नदी है ना वहाँ पर, वो नदी पार करके जब आए मायापुर में आप पहुँचे, वो देखा भक्तिविनोद ठाकुर विचार करने लगे, यहाँ पर मैंने चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद गुरु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास गदाधर पंडित समस्त भक्तों के नित्य कीर्तन करके देखा। और देखा क्या, वो मुसलमान के कब्बर खाना है, मुसलमान के जो है वो कब्र। वो देखा भक्तिविनोद ठाकुर तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, विचक्षण भी थे, सब प्रकार के तक उनके ज्ञान है। तो भक्तिविनोद ठाकुर सारी निरीक्षण करके वहाँ पर एक बहुत वृद्ध मुसलमान के पूछा, अच्छा बताओ ये तो आप लोगों की एक कब्र खाना है, मुर्दा को यहाँ पर जलाते तो नहीं, दफनाते हैं, ये करते हो, दफनते हो कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर ये स्थान, थोड़ा सा स्थान देखा करीब 100 गज है, वो स्थान को देखा, केवल तुलसी के पौधा देखा है। बोले आप लोग तो हिंदू लोग तुलसी के पौधा बनाते हैं, ठाकुर जी की पूजा आदि करते हैं, तो आप लोग तुलसी पौधा यहाँ क्यों लगाते हैं? तो वो मुसलमान कहा, ये देखो वास्तव रूप में इस स्थान पर हम लोग जो कुछ भी बीज डाल देते हैं, गेहूं धान चावल जो कुछ भी डाल देते हैं, वो देखा जाता है 1-2 महीने के बाद वो अपने आप तुलसी पौधा हो जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर देखा वास्तव रूप में तुलसी पता इतने हरी भरी थी, कोई पानी फानी नहीं दिया है। भक्तिविनोद ठाकुर अपने जीवन चरित्र में लिखते हैं, ये देखो 100 गज है लंबी और 100 गज चौड़ाई, वो स्थान पर केवल ऐसे हरी हरी इतने सुंदर सुंदर तुलसी जो है
डगमगा रही है और इतने सुगंध आ रहे हैं, महक इतने आ रहे हैं तुलसी के। तो भक्तिविनोद ठाकुर तब वो कहने लगे बात ही सही है। भक्तिविनोद ठाकुर विचार करने लगे यही स्थान जो है हमारे प्राण सब चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान है। ये तो अभी निर्णय हो गया। फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या कि अकॉर्डिंग टू द मैप है, भक्तिविनोद ठाकुर ने लंदन से प्राचीन काल की जो बहुत पुरानी जो है 100-150 साल पहले की उस समय का है, 500 साल पहले महाप्रभु के समय काल की जो है वो नक्शा मंगाया, क्योंकि ये क्या बोले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सब कुछ लेकर चला गया था। और उस समय लंदन संग्रहालय से म्यूजियम से वो मंगाया, क्यों भक्तिविनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और भक्तिविनोद ठाकुर अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सम्मान आदि करते थे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर वो कॉपी मंगाया, कॉपी मंगा करके देखा और शास्त्र विचार करके देखा। शास्त्र में लिखा है गंगा के पूर्व तट में महाप्रभु के जन्मभूमि है, ऐसे शास्त्र में लिखा है कहाँ पर महाप्रभु प्रकट होंगे। भविष्य पुराण से लेकर के और पुराण जितने भी पुराण आदि सब पुराण के अनुसार भक्तिविनोद ठाकुर नाप जप करके देखा ये गंगा के तट से 100 मीटर दूर, इतने दूर से इतने दूर सारे नाप जप करके देखा। ये जहाँ पर तुलसी के पौधा है वहाँ पर एक्यूरेट नाप ये तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कंफर्म कर लिया ये महाप्रभु की क्या है जन्म स्थान है। किंतु होने पर भी शास्त्र में कहता है देखो एक महापुरुष के द्वारा उसको स्थापन करना है क्योंकि लोग जानते हैं अरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये तो राजनीति करते रहते हैं ये तो लॉ जानते हैं। लॉ क्या करते हैं गाय के बैल बना देते हैं, बैल के गाय बना देते हैं। ये तो ऐसे ही होते हैं लोग करेंगे। और ब्रिटिश विशेष करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये उनका तो लोग है, लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने किया कि हम कहने भी नहीं हुआ शास्त्र विचार उनसे तो है ठीक तो है, किंतु तथापि कोई महापुरुष के द्वारा उत्तम उत्तम महाभागवत के द्वारा ये स्थान को प्रकट करना है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर उस समय विचार करने लगे। ये उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जिनके उम्र हो गया था 144 ईयर्स 144 ईयर्स 144 साल था। तो भक्तिविनोद ठाकुर उस समय पैदल नवद्वीप धाम से वृंदावन से यहाँ पर पधारे और आकर के जगन्नाथ बाबा जी के साथ मिले, यहाँ पर कुछ दिन तक रहे और इस स्थान को दर्शन किया। भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी के साथ जब यहाँ पर रहने लगे और उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी के निकट कुछ शिष्य वहीं पर रहने लगे वो सारे शिष्य लोग जगन्नाथ दास बाबा जी के भक्तिविनोद ठाकुर के चारों तरफ घेर करके बैठ गए। कहने लगे आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आप ये बताइए हम लोग घर संसार छोड़ करके आए हैं भजन करने के लिए। कौन सा भजन करने के लिए? अष्टकालीन गोपी भाव भजन करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ भजन कौन सा है? अष्टकालीन चिंतन, गोपी भाव चिंतन करना। हम गोपी बनना चाहते हैं। किंतु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते हैं नहीं तुम लोग के गोपी भजन करना नहीं है, तुम लोग अभी क्या करो ये देखो यहाँ पर खेती है, इस खेती में बैगुन के जो है पौधा लगाओ और उसमें पानी डालो, वो बैगुन आएगा, वो बैगुन ठाकुर जी के भोग लगेगा और वो भोग बैगुन के भाजा जानते हो अब तो कल परसों दिन से शुरू हो जाएगा 2-4 दिन के बैगुन भाजा ठाकुर जी के भोग लगाया जाएगा और वो बैगुन भाजा जो है शुद्ध वैष्णव के दिया जाएगा। इससे तुम्हारे सुकृति होगा, इससे तुम्हारे जब तब सुकृति होने पर तुम एक उच्च गति के भजन के अधिकारी बनेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर करने लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर गोपी भजन करने के लिए। अरे बाबा जी महाराज का बैगुन की पौधा लगाओ। अरे हम लोग तो घर में यही बैगुन की खेती करते थे और यहाँ पर आकर खेती करने से फायदा क्या हुआ? तो भक्तिविनोद ठाकुर उस समय कहा देखो सिद्ध बाबा जी महाराज जो कह रहे हैं ये सत्य है। बाबा जी के महाराज के कथा सुनो। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करियो
है भक्तिवंत ठाकुर यही विचार दिया, ये जीव जो है अनर्थ दशा में अनधिकारी विषय को जो आलोचना न करें, उससे हृदय में काम क्रोध तो दूर होना तो बहुत दूर की बात है, और काम क्रोध आदि अधिक रूप में और क्या होगा, बढ़ जाएगा। है जिस प्रकार औषधि लेने पर तो बीमार ठीक हो जाता है, जैसे किसी के कफ हो गया, कफ सिरप लेने से कफ ठीक हो जाता है, किंतु आपके विधि दिया गया कफ सिरप के साथ साथ कुछ क्या करना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं, ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए, दूध दही पीना नहीं चाहिए। बैठने की जगह नहीं, यहाँ खत्म करके यहाँ से उसको दर्शन करके निकल जाना।
बच्चा बोल रहा है, बच्चे की बात मान लीजिए थोड़ी सी। ये बच्चे का बच्चा है। अरे राधा नाचे बाद में भी नाचते हैं। अब बाद में क्या मानिए और कुछ सुना है बैठना है बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ हर एक बहुत सा बताइए हमारे उत्तम प्रभु का है उत्तम प्रभु कहाँ है उत्तम प्रभु